हमारे पास अब ओनली 30 डेज़ है और हमारी जो रैंक है हम चाहते हैं कि हमारी रैंक है वो अंडर 1000 आ जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मेरे लास्ट टाइम में जो मेरे पास ओनली 30 डेज़ थे, तो उस टाइम मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, तो वो सब कुछ मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको कैसे अभी प्रोसीड करना है नेक्स्ट 30 डेज़ में। फर्स्ट थिंग जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, फर्स्ट थिंग कि अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं किया, जो भी लास्ट 5 ईयर्स के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं, जो कि मस्ट है। और इनके जो टॉपिक्स हैं उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इनके जो टॉपिक्स आए हुए हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है। एंड 5 ईयर्स जो है आपको नीट पीजी एंड एम्स या फिर INICT, सो इनका जो है आपको 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स पेपर्स जो है आपको इनको सॉल्व करने हैं। अगर अभी तक आपने नहीं किए तो इनको आप सॉल्व करो। एंड 5 ईयर्स में जो आपको मेन टॉपिक्स मिल रहे हैं, यही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं एंड यहीं से आपका पेपर आने वाला है। क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा बट टॉपिक्स रिपीट होते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा बट टॉपिक्स जरूर रिपीट होते हैं। तो 5 ईयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको आपको सॉल्व करना है। देन सेकेंड थिंग कि हमारे पास 19 सब्जेक्ट्स हैं और 19 सब्जेक्ट में से अगर आपने एक सिंगल सब्जेक्ट भी अगर आपने छोड़ रखा है, एक सिंगल सब्जेक्ट को आपने बिल्कुल अनटच है, एक सिंगल सब्जेक्ट भी, तो आपका अंडर 1000 रैंक नहीं आ सकती है, ठीक है। अंडर 1000 रैंक नहीं आ सकती है अगर आपने एक सिंगल टॉपिक भी, सिंगल सब्जेक्ट भी अगर आपका अनटच है, तो आपकी अंडर 1000 रैंक नहीं आ सकती है। तो अभी क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट आपका अनटच है उसको रैपिड रिवीजन से कर लेना है। लास्ट टाइम में अभी उसका रैपिड रिवीजन कर लेना है और उसके कुछ MCQ जो है सोल्व कर लेना है। देन नेक्स्ट थिंग कि आपको एक लिस्ट बनानी है कि आपके वीक टॉपिक्स कौन कौन से हैं। वीक टॉपिक्स आपके कौन कौन से हैं, उनकी आपको लिस्ट बनानी है, जिसको आपको लास्ट 30 डेज़ में ज़्यादा फोकस करना है। जब आप लास्ट रिवीजन करने वाले होगे तो उस टाइम पर उन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपके जो वीक टॉपिक्स हैं उनके लिए अभी आपको एक लिस्ट बनानी है और जिसको भी आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है आपके लास्ट 30 डेज़ में। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिलेक्शन के लिए खुद का स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो आपको पता होना ही चाहिए, बट दूसरों का जो वीक पॉइंट है वो भी आपको पता होना चाहिए। जो थोड़े से डिफ़िकल्ट टॉपिक होते हैं जहाँ पर आप खुद बार बार गलतियाँ कर रहे हो, तो उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ, वो आपके वीक टॉपिक्स हैं। एंड वही गलतियाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, उन्हीं टॉपिक्स पर जो गलतियाँ हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनकी एक लिस्ट बनाओ और इनको अच्छे से पढ़ना है। अभी लास्ट 30 डेज़ है, इनको कैसे भी निमोनिक बनाओ, रटना है रट डालो, कैसे भी करके इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन नेक्स्ट थिंग इज कि हमें अब लास्ट 30 डेज़ में कितना टाइम रिवीजन करना है और ग्रैंड टेस्ट अब हमें कैसे देने हैं। लास्ट 30 डेज़ में अब हमारे पास जो अभी जो टाइम चल रहा है इसके अकॉर्डिंग अभी अप्रैल है, एंड में 1 मई से 20 मई तक आपको एक फुल रिवीजन करना है, फुल रिवीजन लास्ट 20 डेज़। लास्ट 20 डेज़ में आपको एक फुल रिवीजन करना है, लास्ट 20 डेज़ में, ओके। बट अभी जो टाइम है अभी आपके पास, इसमें आपको जितने ग्रैंड टेस्ट देने हैं आप दे सकते हो, चाहे दिन में 2 ग्रैंड टेस्ट दो और इनको अच्छे से रिव्यू करो, ठीक है। प्लस इसके साथ जो आपके वीक टॉपिक्स है उनको स्ट्रॉन्ग करो, जो आपके वीक टॉपिक्स है और वीक सब्जेक्ट जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग करो इन 10 डेज़ में। इनको आप स्ट्रॉन्ग करो। अभी रिवीजन करने का मत सोचो, लास्ट जो हमें रिवीजन करना है वो तो हमें लास्ट 20 डेज़ में करना है, बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, वो हमें लास्ट 20 डेज़ में करना है। बट अभी जो हमारे पास 10 डेज़ है, इन 10 डेज़ में हमें उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है जो हमारे वीक टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स को अभी हमें स्ट्रॉन्ग करना है अभी 10 डेज़ के लिए। एंड लास्ट 20 डेज़ में हमें एक फुल रिवीजन करना है, ओके। इन लास्ट 20 डेज़ में आपको कैसे रिवीजन करना है, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कोई प्लान बनाओ, या फिर मैंने पहले वाली एक वीडियो में भी मैंने बताया कि लास्ट 15 to 20 डेज़ में हमें कैसे रिवीजन करना होता है लास्ट।
सो वो वीडियो आप देख सकते हो। एंड इन लास्ट 20 डेज़ में हमें एक फाइनल रिवीजन करना है। अब बात आती है कि ग्रैंड टेस्ट की। तो ग्रैंड टेस्ट अभी आपको जितने ग्रैंड टेस्ट देने हैं दे सकते हो, 10 डेज़ में जितने ग्रैंड टेस्ट देने हैं दे सकते हो। बट जैसे ही 1 मई हो जाएगा, 1 मई के बाद 15 मई तक आपको अगर ग्रैंड टेस्ट देने हैं इन 15 डेज़ में, सो आप मैक्सिमम वीक में 2 ग्रैंड टेस्ट दे सकते हो। सो वो भी 15 मई तक। सो 15 मई के बाद आपको कोई भी ग्रैंड टेस्ट नहीं देना है। एंड जो लास्ट आपके 5-6 डेज़ होंगे, जो लास्ट आपके 5-6 डेज़ होंगे, उनमें आपको सिर्फ वो सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो कि वोलाटाइल सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि वोलाटाइल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो लास्ट 5-6 डेज़ में आपको वो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो कि वोलाटाइल सब्जेक्ट्स हैं। ओके। एंड फाइनली जो आपके वोलाटाइल सब्जेक्ट है दैट इंक्लूड्स बायोकेमिस्ट्री, एनाटमी एंड बायोकेमिस्ट्री, एनाटमी एंड पीएसएम। सो दिस सब्जेक्ट, या फिर एफएमटी किसी को ऐसा लगता है थोड़ा सा मुश्किल लगता है, एंड ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़े वोलेटाइल होते हैं, तो इनको लास्ट के 5-6 डेज़ में इनको ही कवर करना है। सो सबसे मेन है कि आपको लास्ट 30 डेज़ में रिवीजन कैसे करना है। लास्ट 30 डेज़ में आपको रिवीजन कैसे करना है। सो जो मेरे को सब्जेक्ट मुश्किल लगता था जैसे कि पीएसएम है, और ये बहुत ही वोलेटाइल सा सब्जेक्ट होता है। सो इस सब्जेक्ट को रिवाइज़ करने के लिए मैं क्या करता था कि जो भी टॉपिक्स मुझको मुश्किल लगते थे तो मैं उसको साइड में कुछ ना कुछ पॉइंट उसके ऐसे साइड में लिख देता था, ताकि मुझे एंड टाइम पर मुझे ये पूरा पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी मैंने इसमें हाईलाइट किया हुआ है ये सब कुछ मुझे नहीं पढ़ना है। बस जो मैंने लिखा हुआ है साइड साइड में, बस मेरे को इतना ही पढ़ना है जो कि मैंने इंपॉर्टेंट सब इसके अंदर से ही मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ के साथ में मैं क्या करता था कि कुछ निमोनिक्स बना कर रखता था। अगर आप कोई भी पेज देखोगे तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे साइड में लिखता रहता था। साइड में ऐसे कुछ ना कुछ मैं हमेशा लिखता था हर पेज पर, जिससे कि मुझे एंड टाइम पर बस मुझे लास्ट रिवीजन में मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ना है। मुझे बाकी सब कुछ पूरा पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सब कुछ पढ़ने लग गया तो आप रिवीजन कर ही नहीं सकते हो, आप रिवीजन कर ही नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा सिलेबस है। तो मैं एंड टाइम के लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसे लिखता था हमेशा, जिससे कि मैं रिवीजन कर पाऊँ। सो एंड मैं कुछ कुछ ऐसे निमोनिक्स भी बना कर रखता था, जैसे कि वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लेस देन 1 ईयर इन्फेंट, दैट इज PMY, दैट प्रधानमंत्री योजना जो होती है PMY, दैट इज येलो फीवर, मेनिंगोकोकल एंड निमोकोकल। एंड लेस देन 2 ईयर के लिए कौन कौन से वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एंड ये क्वेश्चन जो आया था वो हमारे 2020 में भी आया था। ठीक है, नीट PG 2020 में आया था। और सो लेस देन 2 ईयर में कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो वहाँ पर मुझे निमोनिक याद आ गया कि PMT, दैट इज निमोकोकल, टाइफाइड एंड मेनिंगोकोकल। सो दिस आर वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लेस देन 2 ईयर्स। तो आपको भी ऐसे ही कुछ कुछ निमोनिक भी बनाने हैं, एंड कुछ ऐसी चीज़ें आपको साइड में लिख लेनी है, बुक के साइड में लिख लेनी है, जो आपको लास्ट टाइम में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आपको रिवाइज करना है। सो एक और मैंने जैसे यहाँ पे एक और निमोनिक बनाया हुआ था कि किल्ड वैक्सीन के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ था, CM ऑफ RJ, दैट इज़ राजस्थान नोन एज महापुरुष। तो CM ऑफ राजस्थान नोन एज महापुरुष। सो ये भी एक मैंने जो है निमोनिक बनाया हुआ था। C फॉर कोलेरा, मेनिंगोकोकल, रेबीज, JE, KFD, हेपेटाइटिस A, एंड M, प्रूसिज, पर्टूसिस एंड प्लाक। सो दिस आर द किल्ड वैक्सीन। ओके। तो आपको भी ऐसे ही निमोनिक बना के रखना है, जो कि आपको लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करके जाना है। सो आपको हर एक पेज पर आप यही देखोगे कि मैंने कुछ ना कुछ ऐसे साइड में लिखा हुआ है जिसको कि मुझे लास्ट टाइम में पढ़ना है। और मुझे ये पूरा पेज, मुझे ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, मुझे ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। मुझे सिर्फ मेरा ये पढ़ना है जो मैंने लिखा हुआ है, मेरा ये पढ़ना है जो मैंने अलग से लिखा हुआ है। ओके। जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हो, तो मुझे सिर्फ ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, मुझे ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। मेरा अगर मैं ये सब कुछ पढ़ने लग गया तो मेरा मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको रिवीजन कैसे करना है। सो फर्स्ट थिंग, आपको उन्हीं टॉपिक्स का रिवीजन करना है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से पता लगेंगे? आपने जो अभी तक ग्रैंड टेस्ट दिए, लास्ट 5 ईयर्स के जो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, वहाँ के जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उनको आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करना है। सेकंड थिंग, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है लास्ट टाइम में, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है। बस जो चीज़ें आपने हाईलाइट की हैं, बस उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। सब कुछ लाइन टू लाइन कवर नहीं कर सकते हो। ओके, दैट्स ऑल एंड ऑल द बेस्ट।